सेंट्रल लीडरशिप सीधे नजर बनाए हुए है, मोदी जी का गृह राज्य है, तो एंटी इनकम्बेंसी उसको देखने के लिए किस तरह की रणनीति पर सेंट्रल लीडरशिप विचार कर रहा है? पवन, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बार फिर से जो पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे, किसी भी राजनीतिक शास्त्र की समझ के रखने वाले व्यक्ति के लिए बड़ा दिलचस्प है इस बार, और वो लोग चर्चा कर रहे हैं। गुजरात में भी आप महसूस कर रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ अचानक कि जो आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में इतनी हाई तवा मचा रही थी, वहाँ के सरकार को लेकर आरोप लगा रही थी, वो अचानक से इस हिमाचल प्रदेश के चुनाव में बिल्कुल साइलेंट हो गई। ऐसा क्या हुआ कि गुजरात के चुनाव में दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एकदम से साइलेंट नजर आ रही है? अगर इस तर्क को भी मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी को पता है कि वो हार जाएगी, तो अगर हार जाएगी तो सिर्फ ताली बजाने के लिए तो नहीं बैठी होगी ना। अगर हार जाएगी तो उसके बाद कुछ ना कुछ कर रही होगी, जो जिससे वो हार रही है उसको डैमेज करने के लिए कुछ कर रही होगी। और ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। बीजेपी के कई नेता इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये टैक्टिक्स हो सकती है। जरूरी नहीं है कि टैक्टिक्स दिल्ली में सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल बैठ के करें। विधानसभा के चुनाव में लोकल लेवल पे भी अगर ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसका नुकसान होता है। इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए बीजेपी बहुत ज़्यादा ताकत लगाए हुए है। और इस बार के चुनाव में पिछली बार की तुलना पर आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊं कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है, पूरे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों में ले रखे हैं। पिछली बार जिस प्रकार से वहाँ पे एक साल पहले जिस प्रकार से एकदम से चेहरे को बदला गया एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर या अंदर जो इनफाइटिंग चल रही थी उसको खत्म करने के लिए, वो सब कुछ सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पे हुआ था। और हम सभी जानते हैं कि अगर पूरे देश की पॉलिटिक्स को समझना हो तो पीएम मोदी से बेहतर राजनेता अभी कोई है नहीं। और अगर बात गुजरात की हो तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात के एक एक घर के कार्यकर्ता को अगर वो बाय नेम जानते हैं तो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए उनको किसी और सिस्टम पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं रहती है। और ऐसे में उसी हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए भी सारी चीजें की गई। किस प्रकार से एक बार में पूरे सरकार का चेहरा बदल दिया गया, एक पटेल सीएम लाया गया। अभी तक आप देखें तो गुजरात में 5 पटेल सीएम रहे हैं। इस बार के चुनाव में देखें तो लगभग 12 से 13 लाख नए वोटर्स होंगे, फर्स्ट टाइमर वोटर होंगे, जिसमें 4.5 से 5 लाख तो ऐसे होंगे जो कि 18 से 19 के एज ब्रैकेट में होंगे। उन सबको कैसे अट्रैक्ट करना है, ये सारी कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऑलरेडी संगठन को निर्देश दिया जाता रहा है। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल, उनके बारे में सीधे सीधे माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद भरोसेमंद और विश्वास पात्र हैं और उनके निर्देश पे ही वो काम करते हैं। और इससे समझा जा सकता है कि इस बार का चुनाव पूरे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में। हालांकि हर एक चुनाव में बीजेपी के लिहाज से वही फैक्टर रहते हैं, लेकिन इस बार छोटी सी छोटी चीज भी खुद उन्होंने अपने हाथों में ले रखी है। और शायद एक वजह हो सकती है कि पिछली बार के जो नतीजे रहे और जिस प्रकार का एक क्लोज फाइट दिखा था, शायद उससे सबक लेते हुए इस बार पीएम मोदी ने सोचा होगा कि सब कुछ अपने हाथ में ही रहना चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि गुजरात का चुनाव उनकी अपनी छवि के लिए भी कितना ये जरूरी रहता है कि वहां पे एक थंपिंग मेजॉरिटी बीजेपी को मिले। पिछली बार ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल, देवेंद्र पराशर बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के हाथ में सीधे कमान है। गुजरात की नब्ज को पसंद कर टटोलते हैं, नब्ज को जानते हैं, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि उस पर नरेंद्र मोदी की नजर है और कैसे उसको दूर किया जाए उस पर काम कर रहे हैं। कुछ देर का वक्त बचा है जब चुनाव आयोग ये बता देगा कि चुनाव कब होंगे। चुनाव का रण तय हो चुका है। गुजरात के रण में तारीखें क्या होगी वो सबसे बड़ी बात है। लगभग 25 मिनट का वक्त अभी बचा है और ये हमारी कवरेज अहमदाबाद के रिवर फ्रंट से जारी है। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन देवेंद्र ने एक बहुत बड़ी और ऑब्जर्वेशन दी है पॉलिटिकल एडिटर के नाते, जिस पर चर्चा करना जरूरी है। वो है चुप्पी। गुजरात में कांग्रेस की चुप्पी और हिमाचल में आम आदमी पार्टी की चुप्पी। तो कुल मिलाकर नजर यह है कि क्या सचमुच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में डील हुई है हिमाचल और गुजरात को लेकर। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक राजेश की रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने महिलाओं का मन टटोलने की कोशिश की है, जिन महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी सर्वोच्च नेता हैं और जिन महिलाओं को फ्री बिजली पानी के साथ अरविंद केजरीवाल लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी, गुजरात की महिलाएं क्या सोच रही हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हम अहमदाबाद के नारनपुरा के अंकुर रोड पर, और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? निकिता शाह। निकिता जी, ये बताइए कि आज गुजरात में चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पिछले कई सालों से सरकार चला रही है। जनता यहाँ पे, महिलाएं जो है, फिर से भारतीय जनता पार्टी को लाने के मूड में है या कुछ बदलाव होगा? नहीं, लाने के मूड में ही है। बदलाव तो वैसे भी हो ही रहा है ना यहाँ पे। अच्छा, किस तरीके से बदलाव हो रहा है यहाँ पे? मेट्रो आ रही है और जो भी है कुछ थोड़ी बड़ी फैसिलिटी है वो उसमें भी बदलाव आ रहा है, इसलिए अच्छा है।
चुनाव के लिए। आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पे केजरीवाल बहुत चक्कर लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जनता जो है उनके साथ है। लगता है कि उनको वोट मिलेगा यहाँ पे? नहीं, आम आदमी केजरीवाल के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, मुझे तो मोदी ही चाहिए। क्यों ऐसा? नहीं, मोदी को आने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है, इसलिए मोदी। बतौर जनता क्या सोचती हैं, किसकी सरकार बनेगी और बननी चाहिए? अभी फ़िलहाल तो मोदी जी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो यहाँ पर है और हम तो चाहते हैं कि मोदी जी वापस आए, क्योंकि वैसे लगता नहीं है अभी आप और कांग्रेस में इतने लगता नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि मोदी जी आए। जिस तरीके से उन्होंने काम किया है फिर भी आगे भी, और गुजरात के लिए तो वैसे मोदी जी है। क्या लगता है किसको जनता इस बार मौका देने के मूड में है? जनता का तो मुझे पता नहीं, पर मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले मोदी जी को ही है, क्योंकि मोदी जी इज़ माय फेवरेट। क्योंकि अभी से मतलब वो जब से वो चुने गए तब से अब तक का उनका जो वर्क है, उनका जो काम है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। क्या परफेक्ट है उसमें काम? मुझे जो दिखा वो, जैसे कि हमने कभी अभी तक मेट्रो ट्रेन देखी ही नहीं थी, वो अभी स्टार्ट हो गया। BRTS का रूट, अब मुझे पता है कि मैं मेरे बच्चे को लेके, जब मेरे पास व्हीकल नहीं था तब मैं कितना परेशान होती थी ये एमटी मतलब बस में वगैरह में, पर जब BRTS स्टार्ट हुआ है तो इजी वे में मैं कोई एक जगह से दूसरी जगह इजी वे में पहुंच जाती हूँ। मेट्रो ट्रेन में भी मैं इसको लेके गई तो मुझे कंफर्टेबल फील हुआ, और भी बहुत सारे हैं जो अभी मैं डिटेल्स में नहीं बता सकती। केजरीवाल, राहुल गांधी, इनमें आपको दम नहीं लगता कि इनको मौका दिया जाए तो और बेहतर करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहती, उनको भी मौका मिलेगा तो वो भी करेंगे, पर जब तक अभी मैंने जो देखा है मोदी जी का काम, उससे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, और मैं यही प्रेफर करूँगी और भी 5 साल मोदी जी के साथ रहे। तो क्या केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब में भी उन्होंने सरकार बनाई और बार बार गुजरात भी आ रहा है और कह रहे हैं कि जनता इस बार उनके साथ जाएगी। जमीन पे क्या है, क्या आप क्या सोचते हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी से कोई नहीं आ सकता यहाँ पे, भाजपा के अलावा कोई नहीं है, और जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। ये पुल का हुआ, कौन कर रहा है? इतने सारे आदमी मर गए, क्या हुआ? जो मरता है मतलब जिनकी जान जाती है उनके पता चलता है कि लाइफ क्या और क्या नहीं, और यहाँ पे जितना अच्छा हुआ है तो उनके थ्रू ही हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो और कोई आना तो देखा आपने किस तरीके से वोटर्स के मन में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का काम बोलता है, नाम बोलता है, और यही वो कनेक्ट है। अगर नरेंद्र मोदी बाकी सब स्टेट्स में एक जबरदस्त इंपैक्ट रखते हैं तो उनके गृह राज्य में कितना इंपैक्ट होगा इसको समझना मुश्किल नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।